वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हो गई है नेक्स्ट डे। ये लोग अपना काम धाम कर रहे हैं। ये मैडम अपने ही ब्लॉग देख रही है सुबह। कैसा लग रहा है आपको अपना ब्लॉग देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी कमेंटबाजी देख रही है मैडम ये। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा मुझे गाड़ी का काम है। जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी तो उसको मैं सही कराने जा रहा हूँ। मैकेनिक का फोन आ गया कि पार्ट आ गया, पार्ट अवेलेबल हो गया। तो देखता हूँ, पहले उसको सही करा लेता हूँ। शोरूम में मैं इसलिए नहीं जा रहा, वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है। शोरूम वाले में समथिंग 5,000 रुपये का खर्चा आएगा और यहाँ पे मेरा 1,500-2,000 रुपये में काम हो जाएगा। तो चलिए पहले मैकेनिक के पास चलते हैं। उसका फोन आ रहा है बार बार। ओके बाय। इसको छुपाओ, तभी मैं गेट खोल पाऊंगा, अदरवाइज मैं गेट नहीं खोल पाऊंगा। अगर आपको गाड़ी चलाने का ज़्यादा शौक, मतलब तरह तरह की गाड़ियाँ आपको चलानी है, एक दिन में 4 गाड़ी चलानी है, अलग अलग चलानी है, तो आप बिल्डर फ्लोर में ना हाउस ले लो। आपकी गाड़ी के पीछे सपोज 3 गाड़ी लगी, 4 गाड़ी, तो सबसे पहले या तो वो हटवाओ, फिर अपनी निकालो। 5 गाड़ी लगी तो और दिक्कत। तो जितनी ज़्यादा गाड़ी आपको चलाने का शौक है, बिल्डर फ्लोर में घर लो और अपनी गाड़ी सबसे कोने में लगाओ, क्योंकि फिर जितनी गाड़ियाँ पीछे होंगी आपको उतनी गाड़ी आपको निकालने को मिलेंगी, है कि नहीं। अभी मेरे पीछे लगी थी स्कॉर्पियो, पहले मैंने स्कॉर्पियो चलाई, फिर चलाई मैंने क्विड और एक स्विफ्ट थी। तो 3 गाड़ी चला के आ रहा हूँ, चौथी में अपनी चला रहा हूँ। तो ये सीन होता है। तो आपको गाड़ी चलाने का शौक हो, बिल्डर फ्लोर में घर लो, तो भाई घर देख के लेना, जैसे शौक हो वैसा घर लेना। बट कभी कभी फंसता है इंसान बजट के चक्कर में। और यार कांच साफ करानी तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये कांच साफ करने के लिए, सस्ता सुंदर। भैया हो गया साफ दिख रहा है आप लोग को, अब मत कहना एक साइड में गंदा होगा, उसके लिए हम थोड़ा कैमरा ऐसा कर देते हैं। भाई साहब देख लो, रॉन्ग साइड आ रहे हैं लोग। एक वो फोन पे बात करते हुए रॉन्ग साइड आ रहा है भाई साहब। इंडिया में पता है क्या है, अगर कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो गलती किसकी? कार वाले की। अगर कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है तो गलती किसकी? ट्रक वाले की। अगर पैदल चलने वाले और बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है तो गलती किसकी? बाइक वाले की। तो जो बड़ी गाड़ी होती है उसकी गलती होती है इंडिया में। बट अभी आपने यूएसए में केस देखा होगा, वैसा जो उसने यू टर्न लिया था उसे 3 लोगों की जान चली गई है और उसमें उसको ड्राइवर को 45 साल की सजा हुई है। अपने इंडिया में तो पता नहीं कितने ऐसे यू टर्न आ रहे हैं लोग बाग, कोई मतलब नहीं, कितने मर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी यूएसए जैसे ही रूल होना चाहिए भाई, स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी किसी की, अगर आप रॉन्ग साइड है तो आप भी किसी की जान से खेल रहे हो। चलो आप तो रॉन्ग साइड आ रहे हो, सामने वाला वो सीधा चल रहा था, बट आपके चक्कर में उसकी भी जान गई। तो यार आप अपने लिए तो गलत कर ही रहे हो, साथ के साथ जो बेचारा सही चल रहा है उसके लिए भी गलत कर रहे हो। तो रॉन्ग साइड कभी ना चले यार, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। रॉन्ग साइड, यू टर्न, मतलब ऑलमोस्ट वैसे इंडिया में ट्रैफिक के रूल पढ़ाए नहीं जाते, बट पढ़ाए जाना चाहिए। आप पढ़ाओगे इंसान को जब भी तो समझेगा इसमें हमारी गलती नहीं, हम लोग की, ट्रैफिक वालों की गलती है। हमारा कोई चैप्टर नहीं है ट्रैफिक का। इंडिया में ऐसा होना चाहिए, अगर 11-12 के आप एग्जाम दे रहे हो उसमें ट्रैफिक का भी होना चाहिए पेपर। भाई ट्रैफिक का पेपर है अपना, आपको रूल्स का कितना पता है कितना नहीं, और 6 महीने में एग्जाम होना चाहिए। मतलब देखो, अब माना कि पहले इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बट अब धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग भी हो गए, तो चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बट क्या करें, गवर्नमेंट तो ही रूल लगा देगी कि तुम्हें ऐसा करना है, बट फॉलो तो हम ही लोगों को करना है। तो हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, अगर आप नहीं बदलोगे तो देश नहीं बदलेगा। हमसे ही देश है। अभी आइए सामने देख रहे हो, सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है सामने, ये साइड में देख रहे हो जो है आप, ये कूड़ा पड़ा हुआ है। ये किसी हम ही लोगों ने डाला है। अब हम विदेश जाते हैं, वहाँ पे इतनी साफ सफाई है क्योंकि वहाँ के लोग सफाई से रखते हैं। विदेश में आप फोटो क्लिक करते हैं, सब जगह साफ है। अरे हमारा इंडिया तो बहुत गंदा है। हमारा इंडिया क्यों गंदा है? क्योंकि हमने गंदा किया है उसको, कोई दूसरा गंदा नहीं कर रहा है उसको। कचरा सही जगह फेंकें, पॉलीथीन का यूज कम कर दो भाई, सही कह रहा हूँ। पॉलीथीन डिस्पोजेबल भी नहीं है। दिल्ली में जो इतने पहाड़ बन गए ना कूड़े के, वो इसी वजह से बन गए हैं। चलो ये ज्ञान ज्यादा दे दिया मैंने, सड़कें अच्छी थी, मैंने ज्ञान दे दिया आप लोगों को, बट मानना ना मानना अपने ऊपर है। हमसे ही देश है, हमसे ही देश बनता है। मैं भाई साहब मलेशिया में था, वहाँ इतनी सफाई, कितनी सफाई, लोग स्ट्रिक्ट है यार। अभी तुम गुड़गांव के साइबर हब में चले जाओ, भाई साहब इतनी सफाई मिलेगी, इतनी, क्योंकि वहाँ सफाई कर रखी है, लोग वहाँ फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे क्राउड अच्छे पहुंच रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ 95% साइबर हब में क्राउड अच्छा जाता है। 5% जो 1-2 लोग होते हैं तो डर के मारे कुछ नहीं करते हैं, भाई नहीं हम नहीं करेंगे। क्योंकि सब जहाँ, अब दिल्ली के मेट्रो स्टेशन देख लो कितने साफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ के रूल स्ट्रिक्ट है यार। और हमारे अब जाओ रेलवे स्टेशन पे सब तरह का क्राउड बनता है, गाँव का थोड़ी लिटरेसी रेट वहाँ पे थोड़ा डाउन हो जाता है, तो इस वजह से शायद गंदगी मिलती है। कहीं कोई सूसू कर दे रहा है बिना उसके, और ये चीज रेलवे को मेंटेन करनी चाहिए। और एक बात, क्योंकि भाई देखो लोग आएंगे तो गंदगी होगी तो आपको सफाई वाले रखने चाहिए। क्योंकि मेट्रो में भाई साहब देख रहे हैं एक बंदा पोछा लगाते रहता है स्टेशन पे, आपको हर 1 घंटे पोछा लगता हो मिलेगा, बट रेलवे स्टेशन में कोई पोछा नहीं, शायद 1 बार लग जाता हो, 2 बार लग जाता हो, डोंट नो।
भाई साहब अभी सफाई की बात चल रही है, सामने ट्रक भी कूड़े की चल रहा है इनोवा के आगे, देख रहे हो, कूड़े की लंबी उम्र है भाई। और ये गुड़गांव से फरीदाबाद जाते हुए मुझे रोड बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा जंगल मिलते हैं तो अलग ही वाइब आती है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं बहुत सिटी में। बगल में कैंट एरिया है, ये आपको वो दिख रही होगी झोपड़ी, इधर भी कैंट एरिया, दोनों कैंट एरिया ही ऑलमोस्ट, तो इसलिए जंगल यहाँ पे ज़्यादा है। और सामने भी आपको जंगल दिख रहे हैं। ये रोड उतरता हुआ जा रहा है भाई साहब, मजा आ जाते हैं ऐसे। इतने में ऐसा लगता है कि मैं छोटी सी एक हाईवे ड्राइव पे आ गया हूँ। भाई ये ऑटो के ऊपर है क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। ये मुझे लगा कुछ रखा है बट नहीं है भाई, प्रॉपर फिक्स है उसके बम्पर अम्पर में, स्टेपनी ऊपर लगी हुई है। ये है क्या भाई, इसे करवा क्या रखा है, इसने रूफ लगवा रखी है सामान ढोने के लिए, अंदर सवारी ऊपर रूफ। ऐसा सही है भाई इसका भी काम यार, देखना तो अभी ये क्या है भाई, सही चीज यार इसकी, देखना तो भाई प्रोटेक्टेड है पूरा। अगर कोई सवारी वारी गिर जाएगी तो उसको लगेगी नहीं, क्योंकि पूरा प्रोटेक्टेड है यार। क्या बात है यार, मजे आ गए। देखो अब दिखे आपको नज़ारे, ये फरीदाबाद के नज़ारे हैं, लगा हुआ है गुड़गांव से पूरा अपन यही रोहन गैराज नाम। चल इन्हीं से बात हुई थी हमारी। भाई साहब 1 मिनट में गाड़ी लगाया, भैया ने तुरंत ये खोल दिया इधर, वो जैक लगा दिया। इसको कहते हैं भाई सर्विस। 1 मिनट में गाड़ी मैंने बस ब्रेक मारी तो उन्होंने तुरंत दिया निकाला, तुरंत जैक लगाया भाई साहब, टन अभी लग रहा है। अभी बाकी काम अभी होना है, अभी होना है, वो निकलेगा, वो निकाल के लाएंगे, वो शायद आ गया है। ये नया आया है, ये पूरा टायर खोल दिया है और उसमें लग जाएगा ये, जो कि निकला था पूरा। बस ये देखो ये टूटा पड़ा है सब कुछ, और ये देखो दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा भाई। ये इसके अंदर पोर्शन आता है, ये देखना। जब ऐसा मैं और खुशबू आए थे तो हमने उस ठेले से जलेबी ली थी और वहीं समोसे खाए थे। वो रोड पे गाड़ी अपनी यहीं सही हो रही है। कुछ इसका हिस्सा है रखा हुआ आपके पास? हाँ है ना, दीजिए निकालूं। पुराने हिस्से में शायद कुछ यूज़ करें। लो भैया ये रख पुराना हिस्सा, ये है पुराना वाला। भैया ने गार्ड तो लगा दिया है बट बम्पर भी रिपेयर होगा, बम्पर में डेंट है तो वो सही से थोड़ा खुला हुआ है अभी। चलो यहाँ ही से समोसे खाए थे तो यहाँ से समोसे भी पैक करा ले रहा हूँ खुशबू के लिए। थोड़े समोसे 4 पैक कर देना। जलेबी करा मैं, ठंडी है। भाई साहब एक और कचरे का ट्रक है भाई साहब, इतना कचरा निकल रहा है दिल्ली में, इतना तो टैलेंट नहीं निकल रहा दिल्ली जितना कचरा निकल रहा है। भाई अभी ट्रैफिक में खड़ा एक गाड़ी कौन सी भाई साहब बहुत ही प्यारी लग रही है यार, क्या ब्लू कलर, डार्क ब्लू, मज़ा ही आ गया देख के इसका। हमारे पास कब होगी ऐसी, हमारे मतलब हम सब लोगों के पास, जो देख रहे हो आप लोगों के पास भी कब होगी ऐसी, कमेंट करके बताना। भाई साहब पोर्शे खड़ी है ये ब्राउन कलर की। गुड़गांव में गाड़ियाँ तो तुम्हें अच्छी दिख जाएंगी,
भाई साहब कब लोगे आप लोग ऐसी गाड़ी, एक बार कमेंट करके बताओ भाई। वैसे मैंने पेट्रोल पंप पे लड़कियां तो काम करती देखी थी यहाँ पे, बट आंटियां भी काम कर रही हैं। लोगों की मजबूरी भाई साहब पता नहीं क्या क्या करवा देती। फाइनली घर पर आ गया और इन दोनों की डिमांड थी कुछ सब्जी लेकर आ जाए। क्या क्या सब्जियां नहीं मैडम बता दो फिर यार, मैं कुछ उल्टा सीधा ले आऊंगा फिर। आलू प्याज टमाटर, हाँ मिर्च, हाँ नींबू, हाँ धनिया, हाँ शिमला मिर्च ओके। और जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे कल भी जाना है ना मार्केट, बाकी कुछ ले आऊंगा। जो अर्जेंट है वो बता दो, अर्जेंट क्या कहना है। ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर देना, तुम छोड़ो व्हाट्सअप कर देना, नहीं ले आऊंगा है ना बेटू। बाय, सी यू, टेक केयर। चलो ये पहले इनका सामान ले आते हैं सब्जी मंडी से, क्योंकि घर में कुछ नहीं है, ना टमाटर है, ना आलू है, ना प्याज है, ना धनिया है। ऑफिस का काम अपना कंप्लीट हो गया, मैंने बंद कर दिया अभी इसको। कल खोलेंगे अब, कल तो छुट्टी यार, कल संडे है, परसों खोलेंगे अब।